राइट। हेलो दोस्तों, मैं संत कुमार कम्युनिटी कल में आपसे भी स्वागत करता हूँ। मैं तो आप जुड़ चुके हैं बिहार दरवा के टेस्ट सीरीज में और आप देख रहे हैं शंभव एक्सप्रेस। शंभव एक्सप्रेस के साथ में दोस्त आपको याद रखना है अब की बार ले लो स्टार। अब की बार ले लो स्टार के साथ चलते हैं, देखते हैं कि कल का जो वीडियो था उसका लास्ट क्वेश्चन क्या था। आज हम उसको चेक करते हैं। चलिए, चेक करना यह है कि 50 मिनट क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा था। बहुत सारे बच्चे इसको सही आंसर कर रहे हैं और कुछ लोगों का गलत आंसर हो गया है। देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन क्या था कि सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी। लॉर्ड वेलेस्ली, वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड हेस्टिंग, यही ऑप्शन थे मेरे दोस्त। बहुत सारा का आंसर गलत हुआ है, कुछ का सही भी हो गया है। जिनका सही हुआ है वो है लॉर्ड हेस्टिंग। बस चलो ठीक है, तो आज के टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे साथ है, ध्यान देना है क्या कहता है क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं थे। लबाड़िया, गद्दी, बैगा और वन गुजर। तो आपका आंसर होगा मेरे दोस्त सी ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब बैगा। चलिए, इसी तरह से आप संभव एक्सप्रेस में बने रहिए और जितना एक्सप्रेस मेल की दुनिया में चलना है आप स्पीड से क्वेश्चन देखें, 4 ऑप्शन देखें और आंसर लगाते चलें। जाति उन्मूलन के लिए कार्य करने वाली परमहंस मंडली का गठन किस किया गया था। 1835, 40, 52 और 72। तो क्या होगा, सभी 1800 में आंसर है इसका 1840। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा मेरे साथी। चलिए, आज आवाज थोड़ा हमारा धीमा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो सुन पा रहे होंगे, क्लियर वॉइस जा रही होगी, सिस्टम भी खराब हो रहा है। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था। सत्ता का विकेंद्रीकरण के लिए या प्रशासनिक सुविधा के लिए या पृथक निर्वाचन के लिए या बंगाल में फैल रहे राष्ट्रवाद को रोकने के लिए। तो आप याद रखेंगे यहाँ पे जो दिया गया था वो प्रशासनिक सुविधा का विचार बता करके लोगों को बदला दिया। अंग्रेजों ने बंगाल को 1905 में विभाजन कर दिया लॉर्ड कॉर्जन के समय में। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। चलिए, एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है। नोबेल पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, रमन मैग्सेस और पुरस्कार पुरस्कार। इसका आंसर है मेरे साथी ऑस्कर पुरस्कार को जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है। पेरिस, मलेशिया और काहिरा और जिनेवा। तो कहाँ हो सकता है मेरे साथी, ध्यान देना है। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा आपका पेरिस में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देना है, फटाफट लगे रहिए, जितना जल्दी हो सके आप एक्सप्रेस में की दुनिया में चले। और क्वेश्चन आपको पढ़ना है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला पहलवान का नाम बताइए। सभी लोग जानते होंगे, साक्षी मलिक, बबीता फोगाट, विनेश फोगाट या कौन है। फोगाट के नाम अगर आपको आ गया तो आंसर आपका सी विनेश फोगाट सुनिश्चित किया जाए और क्वेश्चन आपका सी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपका ये है पेप्टोन और पेप्टाइड। इसे क्वेश्चन बार बार आता है, किस प्रकार के प्रोटीन का उदाहरण है। सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन और कोई नहीं। इसका नाम है व्युत्पन्न प्रोटीन के रूप में जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन है मेरे साथ ही ध्यान देना है, ये निम्न में से किस खेल बंकर तथा मैलेट शब्द का प्रयोग होता है। कौन से खेल है जिसमें बंकर शब्द और मैलेट शब्द का प्रयोग होता है। पोलो, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, हॉकी। याद रखिएगा ये पोलो से संबंधित है आपका दो शब्द बंकर और मैलेट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। 5वीं, 6वीं, 7वीं या 8वीं। ध्यान देना है कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर क्या हो सकते हैं। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इसका आंसर है मेरे साथी 7वीं योजना में। चलिए ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान दे सकते हैं आप लोग। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हो गया ना पंचवर्षीय योजना, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, 10वां क्वेश्चन ध्यान देना है, वित्तीय समावेशन की मध्यवर्ती योजना है ना, याद करने हेतु किस समिति का गठन किया गया था। उदित पटेल समिति, दीपक मोहंती समिति, उषा छोराट समिति या विमल जलान समिति। तो आपको ध्यान देखना है कि मध्यवर्ती कार्य योजना तैयार करने की जो समिति बनी थी उसका नाम था दीपक मोहंती समिति। क्या था, दीपक मोहंती समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इकोनॉमिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुद्रा से क्वेश्चन है। सर्वाधिक कम तरल मुद्रा रूप
किसे जाना जाता है? याद रखना है, याद रखिएगा। यहाँ जो है M1, M2, M3, M4 जितना इसका संख्या आगे बढ़ेंगे उतनी ही तरलता घटती है। क्या होती है? घटती है। इसका मतलब इधर बढ़ता होगा, फिर घटता होगा, फिर घटता होगा। ध्यान देखिएगा 1, 2, 3, 4 तो सबसे कम वाला आपका हो जाएगा M4। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान का पद किसको ऋण देने से हटता है? कौन से क्षेत्र को ये ऋण दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में, छोटे उद्यम, लघु उद्यम या सभी? तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही जवाब होगा, सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। द पेयर कॉर्पोरेशन पुस्तक द्वारा किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था को प्रोत्साहित किया है? संवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इनमें से सभी को ध्यान देना है। इसमें से जो होगा वो होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा मेरे साथी, ध्यान देना है। हाल ही में किस मध्यम अफ्रीकी देश ने अपनी समृद्ध जैव विविधता का लाभ उठाने के लिए नागोया प्रोटोकॉल को अपनाया है? बताएंगे। कैमरून, केन्या, चाद और गैबोन। ध्यान देना मेरे साथी, इसको जो है आपका कैमरून हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैमरून हो जाएगा। अगला पॉइंट, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहां संपन्न हुआ? देखिएगा बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत और ऑस्ट्रेलिया। कहां हो सकता है मेरे साथी? ऑप्शन देखिए, आंसर लगाइए। ये जो आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में होगा मेरे साथी। कहां होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा 7वां हिंद महासागर शिखर सम्मेलन। चलिए अगला देखिएगा। हाल ही में किसने ग्रो रिपोर्ट पोर्टल लॉन्च किया? नीति आयोग, आरबीआई, नाबार्ड और सेबी। ये जो लागू किया वो है आपका नीति आयोग के द्वारा लागू किया गया है मेरे साथ। किसको? नीति आयोग। याद रखेंगे जो आयोग के बदले में अब आया है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री, इसका नाम याद रखिएगा। अभी वर्तमान में जी किशन रेड्डी द्वारा देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय है सलार्जंग संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में या तेलंगाना में? तो याद रखना है आपको कहां किया गया मेरे साथी? तो ये किया गया है तेलंगाना में। ध्यान दिया, तेलंगाना में। चलिए अगला ध्यान देना है। 18 नंबर क्वेश्चन आता है। ये कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी है? देखिएगा गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में बधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी गई और रखा गया मेरे साथी वो है सी में, महाराष्ट्र में रखा गया है। अगला क्वेश्चन आपका फटाफट मानते चलिए। आपका क्वेश्चन ये रहा, ध्यान देना है। सितंबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? मालदीव, सिंगापुर, मलेशिया या श्रीलंका? ध्यान देना है। ये समझौता करने वाला देश है आपका मलेशिया। विटामिन सी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही और सटीक है मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहेगा। हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में कौन से राष्ट्रपति का पद लिया है? याद रखिएगा बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, 47वें नंबर पे आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा मेरे साथी। किसको राष्ट्रीय कुमार गंधर्व पुरस्कार 2024 के लिए सम्मानित किया गया है? के सिवान, एम स्वामीनाथन, सुधा रघुराजन, मीना चिरांदा? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन आपका सी होगा, सुधा रघुराजन को ये दिया जाएगा। अगला है किसको राष्ट्रीय कुमार गंधर्व पुरस्कार 2024 के नाम पे? तो आपको याद होगा सुधा रघुराजन जी को। चलिए अगला क्वेश्चन है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? आटम, स्त्री, कंतारा, गुलमोहर? याद रखेंगे आटम नामक जो है इसी फिल्म को दिया गया है। किसको? आटम को। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल, पीवी सिंधु, शरद कमल, मनु भाकर, नीरज चोपड़ा, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी? तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में जो ध्वजवाहक के रूप में थे वो आपका ऑप्शन ए था भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल, दोनों खिलाड़ी। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा।
ध्यान देते हुए है बोरहोल जियोफिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी इस राज्य में वैज्ञानिक गहन ड्रिलिंग कार्यक्रम का कार्य शुरू किया है। देखेंगे कुछ गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र। याद रखना है कि ये बोरहोल जियोग्राफिकल जो है ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। विटामिन डी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे साथी। या फटाफट क्वेश्चन पढ़िए और उसका ऑप्शन भी देखते चलना है। मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन। मध्य प्रदेश सरकार ने किस वन्य जीव अभयारण्य में चीतों का दूसरा आवास बनाने की घोषणा किया है? दूसरा तो पहला दोनों को तो जान रहे हैं हमने मध्य प्रदेश में, लेकिन यहाँ पे है गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य, सूनो राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा टाइगर रिजर्व और बांधवगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। तो गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में दूसरा चीतों का आवास बनाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक और सही जवाब। अगला क्वेश्चन है ब्लूमबर्ग विलियम्स इंडेक्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? कौन है एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति? नाम देखिएगा, मुकेश अंबानी, सिमरन, गौतम अडानी, लक्ष्मी मित्तल। इसमें इनका नाम बहुत सुर्खियों में रहा है। देखिएगा ऑप्शन नंबर सी गौतम अडानी बिल्कुल सटीक और सही जवाब है मेरे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर किसे बताया गया है? देखिएगा किसको कहा गया है? लंदन, पेरिस, अबू धाबी या वियना। किसको कहा गया है? याद रखिएगा ये कहा गया है आपका अबू धाबी। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका ये है, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? बताएंगे क्या किया गया है? चलिए 50 वर्ष पूरे होने पर 70 वर्ष, 75 वर्ष, 80 वर्ष। तो इसको जो है 75 वर्ष पूरे होने पर है ना क्या किया गया है? तो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ध्यान रखना है आगामी एग्जाम में। आलोक राज का, अमृतलाल मीना का, बच्चू लाल मीना का, परेश ते राजस्थान के आईएएस अधिकारी हैं। इनको देखिए अमृतलाल मीना जी को नियुक्त किया गया है। वो हमारे नीतीश कुमार के सचिव रह चुके हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाया जाने की घोषणा की गई है? 25 अगस्त, 23 अगस्त, 25 जुलाई या 23 जुलाई? याद रखना है। तो जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है वो आपका आंसर आपका 23 अगस्त होगा मेरे साथी। याद रखना ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका ये है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा एंटी याद रखना है एंटी रेप बिल 2024 पास किया है? उड़ीसा, झारखंड, बिहार या पश्चिम बंगाल? एंटी रेप बिल तो आप समझ सकते हैं बहुत सुर्खियों में रहा पश्चिम बंगाल का जो कांड हुआ था। तो यहाँ आपका लाया गया है इम्पोर्टेंट है ना कौन सा? तो एंटी रेप बिल 2024 पास कर दिया गया है पश्चिम बंगाल में। चलिए शुरुआत जिस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, पेरिस पैरालंपिक में शीतल देवी ने ब्रॉन्ज मेडल है ना, ब्रॉन्ज मेडल कौन मेडल लाया है? देखिए यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल लाया है। तो इनका संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी, तैराकी, जैवलिन थ्रो या दौड़? क्या करती हैं ये जो खिलाड़ी हैं ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं शीतल देवी, इनका जो संबंध है वो निशानेबाजी से है। किससे है? निशानेबाजी से है मेरे साथी। अगला पॉइंट आपका ये रहा, अगला क्वेश्चन ध्यान देना है, एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बात करना, बहुत कम बोलना, अधिक बात करना या अपनी बातों से पलटना? तो अपनी बातों से पलटना इस मुहावरे का अर्थ हो जाता है मेरे साथी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला फिर हिंदी का ही क्वेश्चन है मेरे साथी। चलिए ध्यान देखते हैं, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कह रहा है 5 4 3 2 नहीं तो कितना होता है? 5 प्रकार के स्वर संधि होते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्या कहता है ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संविधान की एक ऐच्छिक विशेषता नहीं है? द्विसदनीय विधायिका, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायिका व्यवस्था,
राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। ये सब तो सब है, सब है, सब है, यानी ये तीनों है सब, ये नहीं है मेरे दोस्त, इसलिए आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। द्विसदनीय विधायिका जो है यहाँ पे, जैसे भारत के संसद में 2 सदन है ना, अब दोनों सदन मिलकर के भारत में एकात्मक व्यवस्था का वोट कराता है, इसलिए वो आपका नहीं हो सकता है। चलिए ध्यान देना है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालकीय कार्रवाइयां राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी? अनुच्छेद 67, 77, 78 या 89 में। तो याद रखिएगा, इस प्रकार के कार्यपालकीय शक्तियां जो सम्मिलित होंगे वो आपके अनुच्छेद 77 के अनुसार लागू होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है मेरे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना है, 38 नंबर का क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की थी? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़े वर्ग के लिए आयोग। कौन से आयोग का इसमें किया गया था? 89वें संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था साथी, उसमें जो किया गया था वो है आयोग का नाम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये है, भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता, किसका? धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंध में आ सकते हैं? क्या कर रहा है? आ सकते हैं। यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता करता है? हाँ, ये करता है, बिल्कुल सही जवाब है। यह उपासना करने की स्वतंत्रता करता है? बिल्कुल सही जवाब है। इसका उल्लेख 25 से 28 अनुच्छेद में किया गया है? बिल्कुल सही जवाब है। तो अब तो एक बच गया, ऐसे पढ़ा जाए क्या कहता है समझते हैं। इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म, भैया किसी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत ही एक राज्य है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अब किसी भी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, इसीलिए 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ऑप्शन सही होगा मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है जो संसद को कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने का सक्षम बनाता है? कानून की स्वीकृति एवं अस्वीकृति, अविश्वास प्रस्ताव, संधियों की पुष्टि या विचार विमर्श और चर्चा। तो ये भैया एक ऐसा जो हथियार है इसको जो मान सकते हैं लोग, ये है अविश्वास प्रस्ताव। किसी भी है ना स्थिति में याद रखना है, सबसे बड़ा हथियार माना जाता है विश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए इसमें 50 सदस्यों की बहुमत होनी बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सिंपल देखो, क्या कह रहा है? संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अब मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। बिल्कुल ये बात आपका सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार जो चलाता है वो है प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद। अगला पॉइंट देखिए, भारत के राष्ट्रपति संसद और सदस्यों की निर्भरता के प्रारंभ प्रश्न पर किसके परामर्श निर्णय लेते हैं? देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, फिर से मैं पढ़ता हूँ। भारत के राष्ट्रपति संसद सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर किसके परामर्श से निर्णय लेते हैं? क्या वो संसद के परामर्श लेते हैं, उपराष्ट्रपति से परामर्श लेते हैं, भारत के निर्वाचन आयोग से लेते हैं या भारत के उच्चतम न्यायालय से लेते हैं? तो याद रखेंगे ये ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सटीक और सही जवाब। वो जो जब भी लेंगे तो वो भारत के निर्वाचन आयोग से लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरे साथी? तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक संवैधानिक निकाय नहीं है? भारतीय निर्वाचन आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग। ये सभी इसके सभी हैं, लेकिन इसमें एक नहीं है, राज्य मानवाधिकार आयोग नहीं है, इसीलिए आपका आंसर आपका बी सटीक और सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2017, 2018, 2019, 2020। किस वर्ष पारित किया गया था मेरे साथी? तो आपको पता होना चाहिए 2019 में बिल पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक और सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया? बताएंगे आप लोग।
1947, 1949, 1950 या 1951। कह रहा है प्रथम गणतंत्र दिवस ऑफ परेड। बताइए प्रथम होगा तो देखिएगा आगे आपका 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक और सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आपको एक तारामंडल है, फिजिकल ज्योग्राफी से आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है। ओरियन, सप्तर्षि, कैसियोपिया, लियो मेजर। तो इसमें ओरियन नामक जो तारामंडल होंगे इसी को शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा मेरे साथ, इसको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, महाद्वीपीयता संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। समुद्र जलवायु पर मध्यम प्रभाव डालता है। बिल्कुल डालता है जी, नो डाउट। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है लोगों को चरम मौसम स्थितियां का अनुभव होता है। बिल्कुल सही जवाब है। जैसे जैसे कोई पृथ्वी की सतह से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों की ओर जाता है तो वायुमंडल कम सघन होता है। गलती है, कम नहीं होगा, यहाँ पे अधिक होगा जाता है, और तापमान कम होता है। हाँ तापमान कम होता है लेकिन ये सघन जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सघन कम होता है, ये ज्यादा हो जाएगा। याद रखिएगा, जब तापमान कम होगा तो सघन ज्यादा होगा। ये प्रश्न जो है आपका थोड़ा पीछा कर दिया, इसमें गलत हो गया। 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए में आपका सही होगा, केवल ए और 2 सही होगा। क्लियर। चलिए लंबा क्वेश्चन था, कोई बात नहीं है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, बड़ा उलझाऊ क्वेश्चन था लेकिन कंसेप्चुअल था। चंबल, हिंडन और टोंस नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है। कावेरी, ताप्ती, महानदी या यमुना। तो ये तीनों जो है यमुना नदी यानी विटामिन डी। आपका जो बी नंबर का ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। चंबल, हिंडन और टोंस नदियां जो होगा यमुना की सहायक नदियां के रूप में जानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला 49 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा। हुक्का जलप्रपात किस देश में है, ध्यान देना है। हुक्का नामक जलप्रपात कहाँ है, स्पेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। तो याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये न्यूजीलैंड में है। कहाँ है, ये न्यूजीलैंड में क्वेश्चन हो गया। चलिए तो आज का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, और लास्ट क्वेश्चन जो है मेरे दोस्त आपके लिए रहता है, और देखते हैं आप लोग कितने इसमें से सही आंसर करते हैं। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, 4 ऑप्शन आप देखेंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए, कोयले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य क्या पूछ रहा है, नहीं है। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। सही है। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है, यह मुलायम होने के साथ साथ अधिक नमी युक्त होता है। अगला है धातु शोधन कोयला उच्च श्रेणी के लिग्नाइट कोयला है जिसका वात्या होगा यहाँ पे, ठीक ना, यहाँ पे वात्या होगा है ना, वात्या भट्टी। देखिए वात्या भट्टी में लोहे के प्रज्वलन में विशेष महत्व है। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों लंबे लंबे ऑप्शन है, मैंने पढ़ दिया। आप ध्यान से निकालेंगे कौन सा आंसर आपके लिए सही है। क्या क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब निगेटिव आंसर खोल रहा है। ABCD 4 ऑप्शन पढ़ेंगे मेरे दोस्त, जो सही होगा उसका आंसर लगाएंगे, कल इसी पर बताएंगे। तो चलिए 50 नंबर क्वेश्चन के साथ मैं अपना आज का सेशन को समाप्त करता हूं, विराम करता हूं, और आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आपका प्यारा सा कंप्लीट कलर। और मैं मिलता हूं अगले दिन फिर 50 क्वेश्चन के साथ में। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।